16 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। इसके पहले हम लोग 1 जनवरी से 15 जनवरी कर लिए हैं। धीरे धीरे ऐसा ही करेंगे, एक दिन समय आएगा कि आपका करंटवा तगड़ा हो जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु। ये जल्लीकट्टू है क्या? जिस तरह से हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं जनवरी में, पंजाब में लोहड़ी कहते हैं और तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जानते हैं, उसी में ये समारोह होता है जिसमें बैल यानी सांड को सिंहों ऐसे करके उसके बाद छोड़ दिया जाता है और फिर उस पकड़ा पकड़ी होता है। हालांकि बैन लग गया था, फिर भी ये तमिलनाडु की संस्कृति है इसलिए फिर भी चालू है। अगला है, ओईसीडी ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? क्लेयर लोम्बार्डली। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम बार बार कहते हैं कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, ये पता चल गया तो आप सिलेक्शन के करीब हो जाएंगे। अगला, 75वें सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु। आप जानते हैं कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव हम लोग मनाए, उसी के ही कह रहा था। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। ठीक है। और ये देख लेंगे, विश्व आर्थिक मंच ये रिपोर्ट जारी करता है जिसका स्थापना 1971 में होता है और इसका शॉर्ट में WEF कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है, यानी 1% लोगों के पास 40% हिस्सा है और 99% लोगों के पास 60% है। मतलब अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब महिंद्रा, कोटक, ये सब जितने लोग हैं, ये 1% लोगों के पास भारत के 40% संपत्ति है। जरा सोचिए कितना असमानता है, कितना उतार चढ़ाव है भाई। आगे बढ़ते हैं। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई? भोपाल में। G20 के बैठक अभी फाइनली हुआ था, आपको प्रगति मैदान भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में। कहेगा G20 में कितने देश हैं? तो G20 में 20 देश है, नहीं, उसमें 19 देश प्लस यूरोपीय संघ में अभी 27 देश है, तब 20 देश हुआ नहीं। अब तो G20 अब G21 हो गया और फिर कॉन्टिनेंट को इसमें रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। आगे बढ़ते हैं। भोगाली बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया? जब भी बिहू की बात कर देगा तो असम में। असम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला असम में, ध्यान रखेंगे। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? आर बोनी ग्रेवियल। ये कहाँ की है? USA की है। मिस यूनिवर्स चुना गया है। और ये भी ध्यान रखेंगे, मिस यूनिवर्स की स्थापना 1951 में और मिस वर्ल्ड की स्थापना 1950 में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो मिस वर्ल्ड छोटा वर्ड है ना, तब 1950, और मिस यूनिवर्स लिखने में बड़ा वर्ड है, देखने में भी लिखने में भी, तो 1951, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार अभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर पूरी डिजिटल हो गई है? तो आपको ध्यान में आएगा केरल, नहीं, जम्मू कश्मीर, जबकि पूरी डिजिटल बैंकिंग कर दिया है केरल, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा श्रीलंका। चूंकि श्रीलंका से क्वेश्चन पूछा था BPSC TRE में कि श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? 1948 में, ध्यान रखेंगे। इसका राजधानी है जबर्दनेपुरा कोटे। अगला है, सबसे अमीर एक्ट्रेस की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? जेरी सीनफेल्ड। ये कौन है? अमेरिकी अभिनेता है, निर्माता है और कॉमेडियन है, सबसे अमीर है ये। अगला है, 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप किसने जीता? तो स्पेनिश है तो बार्सिलोना कौन क्या है? तो बार्सिलोना ये स्पेन का शहर है। हालांकि इंपोर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी देख लेते। आगे बढ़ते। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक तो संविधान से, दूसरा साक्षर बन गया है, तो ये है कोल्लम जिला। कहाँ है? केरल में, ध्यान रखेंगे। ये है इसलिए कि संविधान साक्षर बन गया, मैंने संविधान के बारे में कुछ पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण
भारत और किस देश के बीच हुआ? तब फ्रांस के बीच। जब भी आ जाए वरुण गरुण तब फ्रांस समझेंगे, धर्म गार्जियन वीर गार्जियन आ जाए तो जापान समझेंगे, मैत्री आ जाए तो श्रीलंका समझेंगे। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वुमेन आईपीएल के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदे वाईकॉम 18। तो वुमेन आईपीएल पहली बार 2023 में किया गया और इसका विजेता कह देगा तो मुंबई इंडियंस और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। हालांकि सबसे ज्यादा महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना थी। आगे बढ़ते हैं। मलेशिया ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन मतलब ये कौन है? ये मलेशिया ओपन बैडमिंटन से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह। तो मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन कहता है कि आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार को कवर करने की घोषणा की है? 2025। आईएमडी क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका स्थापना 1875 में, जबकि विश्व मौसम संगठन का स्थापना होता है 1950 में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो मिला है नारेरा एक मूवी आया था 2022 में। और अजंता की गुफा ये है महाराष्ट्र में, जो कि औरंगाबाद जिला में है। ये गुप्त शासकों ने बनाया और ये बौद्ध धर्म के लिए प्रचलित है, जबकि एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों ने बनाया और ये धर्म हिंदू धर्म, बौद्ध और जैन तीनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज बिहार में, वो भी राजगीर में। ध्यान रखेंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में गर्ल्स फॉर टेक एस्टीम पहल दूसरे चरण की शुरुआत मास्टर कार्ड। गर्ल्स फॉर टेक मतलब महिलाओं को भी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, तो मास्टर कार्ड। और मास्टर कार्ड ये क्या है? बैंकिंग से रिलेटेड है। डेबिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड यहीं लॉन्च करता है और अमेरिकी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 1966 में इसका स्थापना होता है। आगे बढ़ते हैं। मार्शल आइसलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सीबी जॉर्ज जो केरल के आईपीएस थे, उन्हीं को चूज किया है। आइसलैंड की जब बात आ जाएगा तो जेंडर गैप में पहला स्थान, जबकि शांति में भी पहला स्थान है। अगला है। देश के उपराष्ट्रपति बदरा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया। एक तो उपराष्ट्रपति, दूसरा विदेशी और तीसरा भारत में मृत्यु हो गया। काफी दुखद है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बदरा अली जूफ भारत में छोटी बीमारी से मृत्यु हो गया। ये कहाँ के थे? ये गाम्बिया के थे और गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? बंजुल। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है रशिया। पहला कौन है? अमेरिका। ये भी ध्यान रखेंगे। कहता है कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म बिड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। तो ये क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बैटरी ऊर्जा को एक जगह ऊर्जा को एकत्रित करेगा और इसी से ऊर्जा दिया जाएगा मेगावाट में। तो ये कहाँ है? कर्नाटक। पहला है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहता है बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 किसको मिला है? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक यह है क्या? 1921 में इसका स्थापना होता है। तो जरा इससे रिलेटेड भी देख लेते हैं। दुनिया का सबसे उत्कृष्ट बैंक डीबीएस बैंक जो कि अमेरिका में है। एशिया का सबसे उत्कृष्ट बैंक एक्सिस बैंक और भारत का सबसे उत्कृष्ट बैंक एचडीएफसी। हर मामले में उत्कृष्ट है, प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? शुभमन गिल। तो शुभमन गिल कौन है? ये पंजाब के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है कृष्णा बबीवाला को। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्टिन लूथर किंग भारत में किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। एक बार फिर से, मार्टिन लूथर किंग भारत में किसको कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को। आधुनिक भारत के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को। और आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन कह देगा तो नागार्जुन को और नेपोलियन कह देगा तो समुद्रगुप्त को। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है। तो बिहार ओएस बिहार किया है? नहीं, आईआईटी मद्रास। और आईआईटी मद्रास जो है ये भारत का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जबकि दुनिया में
MIT USA वाला। उसके बाद IIT मद्रास जो है ये विदेश में अपना संस्था खोला है तंजानिया में, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहता है कि हांसी मामला क्रिकेट से संन्यास लिया है सभी प्रारूपों से, कहाँ के है, साउथ अफ्रीका के। हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। फालतू का क्वेश्चन देखना समय का निष्ठुर बर्बादी है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़। नारंगी, ऐसे तो चमगादड़ आपको भूरा काला मिल जाएगा, लेकिन नारंगी रंग का चमगादड़ ये कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि छत्तीसगढ़ में है। BPSC ऑडिटर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो छत्तीसगढ़। अगला है कि राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है, तो केरल सरकार। तो ये क्या है, तो ऐसे छात्राएं जो शादीशुदा है, जो माँ बनने वाली है और पढ़ रही हैं, उनके लिए व्यवस्था केरल सरकार किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाले पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है, तो ये बनी है जनानी रामचंद्रन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, BPSC TRE में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिकी के एगो कोर्ट में पहले अश्वेत जो है जज बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो अश्वेत, दूसरा में समलैंगिक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है, जनानी रामचंद्रन, ध्यान रखेंगे। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ किया गया, भोपाल में, और यही भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जो कि जैसलमेर राजस्थान में किया गया, भारत और मिस्र के बीच। अगला है, भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है, जियो। जियो की स्थापना इसे 2007 में, लेकिन पहली बार चर्चा में आया जब सिम लॉन्च किया 2015 में। अगला है, 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपना स्थापना दिवस मनाया है, लेकिन इससे पहले ही देख लेते हैं इसका स्थापना कब हुआ, 1972 में। पहली बार ये जो है आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर 1953 में, उसके बाद 60 में महाराष्ट्र और ये गुजरात, फिर 63 में नागालैंड, 66 में पंजाब और हरियाणा, 66 के बाद 71 में हिमाचल प्रदेश, 72 में ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, फिर से 75 में सिक्किम, 87 में 3 गो गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, फिर 2000 में 1 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड, जबकि 2 जून को तेलंगाना, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाले देश का पहला जिला कौन बन गया है, वायनाड। वहीं से सांसद हैं राहुल गांधी जी, केरल के। उसके बाद सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया, RV प्रसाद। कौन प्रसाद, RV प्रसाद। इस बार 11 वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय जो वैज्ञानिक पुरस्कार है 11 लोगों को, जबकि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 32 लोगों को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, यही तालिबान वाला पूरा हल्फा मचौले है। आगे बढ़ते हैं। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, अस्का पुलिस स्टेशन जो है गंजाम जिला उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पहला ऑनलाइन गेमिंग, ये तो पढ़े थे हम लोग, मेघालय शिलोंग में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अधिकारी निर्देशक के रूप में चुना गया है इंगर एंडरसन। किसको, इंगर। अगला क्वेश्चन कहता है कि आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना, तो स्टेनली क्रिप्टोटिच बेट एक केन्याई धावक है। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब मैराथन होता है, फुल मैराथन कितने किलोमीटर का होता है, तो 42.19 किलोमीटर। हाफ मैराथन कितने किलोमीटर का होता है, 21.09 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। अगला है, किसने नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन जीता है, लक्ष्मण रावत। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया है, तो ये पंजाब किया है, और पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान सिंह। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था, जबकि प्रथम स्थान अमेरिका। तो फायर में पावर में ये दोनों
चौथा स्थान है भारत का, प्रथम स्थान अमेरिका का। अगला है ब्रिटिश भारतीयों को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है मनीष तिवारी को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आगे बढ़ते हैं। कहता है शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं AK सिकरी। कौन सिकरी? AK सिकरी, ध्यान रखेंगे। अगला है G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? कर्नाटक में। कहाँ आयोजित होगा? कर्नाटक में। ये पर्यावरण कार्य समूह से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। DGCA का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? DGCA है क्या? नागरिक उन्नयन महानिर्देशालय। ये जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना, इसी का ये प्रमुख बने हैं विक्रम देवदत्त। कौन? विक्रम देवदत्त, ध्यान रखेंगे। अगला है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता? अंशियंग। कौन? अंशियंग। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है? 21। ठीक है, 21 रखा गया है, ध्यान रखेंगे। आपको ही पता है कि ये बंगाल के खाड़ी में है अंडमान निकोबार। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य लिया है 2025? ये हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस की सरकार बनी है और गवर्नर है रामचंद्र प्रताप शुक्ल, ध्यान रखेंगे। उसके बाद पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर पारभा आत्रे को। तो पारभा आत्रे कौन है? किराना घराने, एगो पहले घराना होता था, बनारसी घराना, लखनऊ घराना, वैसे ही किराना घराना का ये शास्त्रीय संगीत गायिका है पारभा आत्रे। इसी को मिला है हरि प्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन है कि बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ बेंगलुरु में। जबकि बाजरा महोत्सव मनाया गया ये गांधीनगर में। बाजरा उत्पादन में राजस्थान प्रथम है, जबकि बाजरा वर्ष संयुक्त राष्ट्र मनाया 2023 में। इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? झारखंड। और झारखंड के CM हेमंत सोरेन और गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन नहीं बनता है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया है? दिल्ली। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। ममानी महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। तो लद्दाख के एक फेमस महोत्सव है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये लद्दाख में। जबकि लोसांग कह देगा तो सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना होता है 24 जनवरी 1950 को, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है गोवा एयरपोर्ट। तो गोवा एयरपोर्ट वहीं मोपा, मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। इसका स्थापना होता है 1971 को, यानी ऐसे कहेंगे तो 25 जनवरी 1971 को। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़। ये विवादित क्वेश्चन है। इस टाइप से बहुत सारा सौर परियोजना है, तैरता हुआ तो चलता हुआ तो फिरता हुआ, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नागालैंड। और नागालैंड से एक और फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ? तो नागालैंड, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है? हम बनाए थे, सेपरेट वीडियो बनाए हैं पद्म पुरस्कार, जरा उसको देख लेंगे, सीधे दिमागों में फिट हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं। टोटल 106 लोगों को दिया गया, 6 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि नोरो वायरस के 2 मामले पुष्टि हुई है केरल में। जितना भी वायरस होगा ना, केरल मार के भाग जाइएगा। दुनिया का सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के मामला में अग्रणी देश है अमेरिका, दूसरा में इटली। जबकि भारत क्या कह देंगे तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी है, सबसे मजबूत है, तगड़ा है केरल, लेकिन वहीं पे वायरस आता है। काहे से? केरल के लोग सबसे ज्यादा विदेश में रहते हैं, यही कारण है। अगला है कि कौन सी फिल्म ऑस्कर डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित हुई है? द एलिफेंट विस्पर। ये तमिलनाडु के छोटा सा, लेकिन ये नामित क्या, ये तो पुराना जनवरी का ना पढ़ रहे हैं, आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया इनको
मिल गया है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिल गया है ऑस्कर। ठीक है, तो ऑस्कर का स्थापना कब होता है? 1929 में, ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, कहता है कि 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी ये थे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। कल हम लोग जब देख रहे थे 1 जनवरी से 15 जनवरी, उसमें था कि फजाई उसको रेटिंग दिया था 5 स्टार, बनारसी कैंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? यूक्रेन का। अभी यूक्रेन चर्चा में है काफी, इसका राजधानी कीव है, काफी चर्चा में है, रूस है यूक्रेन से जो वार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, भारत में 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? साउथ अफ्रीका। जबकि इससे पहले नामीबिया से मनाया गया 8 गो चीता, जिसमें 5 गो मादा और 3 गो पुरुष था। ठीक है, 27 सितंबर 2022 को मोदी जी के जन्मदिन पर कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया है। आगे बढ़, अगला है कि फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के मेजबानी कहाँ होगा? कजाकिस्तान। फीडे क्या है? शतरंज से रिलेटेड है, तो भारतीय शतरंज संघ की स्थापना 1924 में, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि गूगल ने किस नाम पर अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पैरो, स्पैरो बनाया है। आगे बढ़ते हैं, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू किया है? न्यूजीलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया सुनील कृष्णन को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 ये मिला है सुनील कृष्णन को। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन जो था उसका नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवैक। क्या है? इनकोवैक, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है राजा जे चारी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो अमेरिका में जो भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम होते होंगे वहां ना पूछेगा, हम लोग के लिए नहीं है। बार बार हम कह रहे हैं कि वही चीज पढ़िए जो सॉलिड हो। आगे बढ़ते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन? तो जापान। धर्म गार्जियन भी कह दे तो जापान ही होगा। आगे बढ़ते हैं, समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश। FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है VK पांडियन। तो भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब होता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? निखत जरीन। निखत जरीन क्या है? बॉक्सिंग से है, ये तेलंगाना की है, ये भी ध्यान रखेंगे। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन? ये इंपोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने के लिए पहली एशियाई कौन बनी है? मिशेल ओह। मिशेल यो, मतलब ये मलेशिया की हैं और इसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर पुरस्कार दे दिया गया है। ये 95वां ऑस्कर पुरस्कार था। किस राज्य के हर गांव हरियाली पहल में 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? जम्मू कश्मीर। कौन बनाया है? जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, लाडली बहन योजना की घोषणा हुई है मध्य प्रदेश में। उसके बाद भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह। कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह। जबकि प्रमुख है विवेक राम चौधरी 27वां, ये भी ध्यान रखेंगे। और 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी का पहला पुरस्कार मिला है? उत्तराखंड। और क्या मिला है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पहला स्थान मिला, मंदिर है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मुरली विजय, ये गेंदबाज थे। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है यूके को। G20 बैठक, पहली बैठक कहाँ हुई? पुडुचेरी। G20 के बहुत सारे बैठक हुआ, लेकिन पहली बैठक जो हुआ पुडुचेरी में, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 47वां स्थापना दिवस मनाया है
1 फरवरी को 47वां स्थापना दिवस कौन मनाया है? भारतीय तटरक्षक बल। तो भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना कब होता है? 1978 में। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी आज हम लोग देखें 16 जनवरी से 31 जनवरी तक करंट सबका सुपड़ा साफ कर दी, एक एक बिंदु पर चर्चा किए। ऐसा ही कीजिएगा, आपका करंट समाप्त हो जाएगा। कम समय में सॉलिड पढ़ाई। धन्यवाद।